हाय हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है शेख मोहम्मद इकराम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर। जो भी आपके दिल से है वो आप कहिएगा और कहते रहिएगा। पिछले हमने कुछ वीडियोस जो है फिज़िक्स से डालना स्टार्ट किए हैं, जहाँ पर हमने लाइट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था और उसके पैरेलली इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम में, मतलब कुछ के एग्ज़ाम में लाइट आता है स्टार्टिंग में और कुछ के एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो आज मैं लेकर आया हूँ लाइट का लेक्चर नंबर 2। एंड इस लेक्चर को बनाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन रूल्स तक हो गया था। अब आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग कॉनकेव मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन, मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और हाफ ऑफ द चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर से। आपको आई होप डायग्राम सही से दिख रहे होंगे। ये जो भी नोट्स है बहुत ही कंसाइज और रिवीजन नोट्स बनाए हुए हैं। आपको इनका पीडीएफ एट द एंड ऑफ द चैप्टर में आपको दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमेज एट एफ। अब एफ क्या होता है, मैंने अगले लेक्चर में बताया था कि एफ होता है फोकस। इसलिए अगर आज का लेक्चर देखना है तो इससे पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। अब फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब और मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी का मतलब अलग अलग होता है। मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जो, मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा, सबसे दूर। बट फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है कि भाई लिमिट क्रॉस। बस मान लो इस मिरर की रेंज बस इतनी है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो जो है इसकी इमेज बना सक, मतलब इन द सेंस प्रिंसिपल एक्सिस जो है, आपको मैं भी इससे समझ आएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मान लो एक मिरर की जो है, ये कॉनकेव मिरर है और इसकी इतनी है। तो यहाँ पर बस इतने पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, इन्फिनिटी वे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, ताकि हम लोग इसे ध्यान से समझ सके। अब इसका इमेज यहाँ पे बताया गया है कि एफ पे बनेगा, बट इसका रे डायग्राम तो देखें कैसे एफ पे बनेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको इमेज का साइज दिखाया गया है। एंड सबसे पहले मान लो ये है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ये है आपका, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके सर से एक रो, ठीक है, इसके सर से एक रो जा रही है इधर, ठीक है, ऐसे कुछ, और टकराई। ये देखो, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग जो है पी ए लिख देते हैं। पी ए से जो है पैरेलल है कौन सी, इसको मान लेते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, तो आई आर लिख देते हैं, ठीक है। और एक जो है इसके पैर से आ रही है, ठीक है, एक इसके पैर से भी आ रही है। ये भी जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये भी जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कहाँ पर जाके मिलेगी? एज पर द 4 रूल्स जो कि मैंने आपको सिखाए थे। तो ये वाली जो रे है ये फोकस पे जाके मिलेगी। तो ये वाली रे कुछ ऐसे आई, फोकस पे जाके टकराई, ठीक है, ठीक है। ध्यान से समझना, रे पैरेलल थी, फोकस पे आई, इधर भी रे पैरेलल थी, फोकस पे आई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने प्रॉपर 4 मिनट्स लिए उसको पे देखने जाए तो, एंड दिस मे बी सफिशिएंट। अब इसका नेचर जो है, ये जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने की
जो प्रोबेबिलिटी है वो रहती है। तो देखना, नेचर ऑफ इमेज से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी, ठीक है, कोई भी आपको जो है ऐसे इमेज फॉर्मेशन का बता देंगे कि आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट is placed at, मान लो अभी तुमने f पढ़ा है तो f ही मान लेते हैं, सॉरी इन्फिनिटी पढ़ा है, सो सॉरी फॉर दैट, एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी फिजिक्स में तो आपको पता है कि क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, what or where its image form, its, ठीक है, its image will, ठीक है, will form, what are its characteristics या फिर what is its nature, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सुनो, नेचर देख लेते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अब सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टेड का मतलब बता दूं, तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं उल्टा। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और रियल का मतलब होता है रियल वर्ल्ड में मिलने वाला। रियल और वर्चुअल दोनों के दोनों, और ठीक है, कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें, ठीक है। रियल का मतलब ये होता है कि रियल वर्ल्ड में मिलने वाला, रियल वर्ल्ड में मिलने वाला, जैसे देखो इसकी, जो जब आप नॉर्मल मिरर में देखते हो तो आप अपना इमेज जो है, जो मिरर के पीछे देखते हो, बट इसमें आपको जो है स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, तुमने थिएटर शायद देखा होगा, तुम थिएटर में गए होगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक स्क्रीन होती है इंस्टेड ऑफ अ टेलीविज़न। तो वो स्क्रीन पर जो है सामने एक प्रोजेक्टर लगा होता है, ठीक है। अभी प्रोजेक्टर की जगह पे तुम ये समझ लो कि एक जो है मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्रीन है, ये फोकस ही है मान लो, ठीक है। फोकस पे आपने स्क्रीन रखी, फोकस पे क्या रखी? स्क्रीन रखी, एंड फोकस पे स्क्रीन रखकर इन्फिनिटी पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये यहाँ से गया, इसकी रे यहाँ से आई, टकराई, लग गई, आई, टकराई, लग गई, ठीक है। तो स्क्रीन पर वो कैसी दिखेगी? अब स्क्रीन पर लाई जा सके ऐसा भी आप लोग सोच सकते हो, तो इसे बोलते हैं रियल, ठीक है। पॉइंट साइज हो गया हाईली डिविज, बहुत सी चिन्हों से होगी, बहुत छोटी सी होगी ये इमेज, एंड इसका साइज जो है पॉइंट साइज होगा। पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटा, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्स्ट रहेगा। देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी रियल इमेज, कोई भी रियल इमेज हमेशा कैसी रहेगी? इन्वर्टेड रहेगी। कैसे रहेगी? इन्वर्टेड रहेगी, मतलब हर रियल इमेज उल्टी रहेगी। हाँ, हर रियल इमेज उल्टी रहेगी, ठीक है। एंड वर्चुअल वंस आर इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है आपका सीधी होना, और वर्चुअल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, और या फिर जिनको स्क्रीन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। वैसे ही दूसरे सब केसेस हैं, हम लोग एक एक करके सारे केसेस को ध्यान से पढ़ते हैं, एंड इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बियॉन्ड सी से, ठीक है, बियॉन्ड सी से। तो सी के पीछे, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है सी के पीछे, ये रहा, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी हेड पे से एक पैरेलल लाइन लाई, और एफ पे से क्या कर दी? निकाल दी, पैरेलल एफ पे से निकाल दी। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हो,
ठीक है, दोनों ही चीज़ें वैलिड रहेगी। एक आप पोल पे डाला आपने, ठीक है, एक जो है आपने पोल पे डाला और पोल पे डाके यहाँ पे लगी। या फिर आप यहाँ पे दूसरी चीज़ कर सकते हो, आपने यहाँ पे फोकस से सीधा पास कराया और यहाँ पे डाल दिया, तो ये जो है यहाँ पे इमेज बन जाएगी। इमेज थोड़ी दूसरे कलर से कर देते हैं हम लोग, ब्लू से कर लेते, ऑरेंज से कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर आपकी जो है इमेज उल्टी बनेगी एज रियल है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो इसके कंपेयर में ये छोटी है, तो डिमिनिस्ड, ठीक है, डिमिनिस्ड, ठीक है, उल्टी है और स्क्रीन पर लाई जा सकती है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अब इमेज बन कहाँ रही है, बिटवीन सी एन एफ। कहाँ पे बन रही है, बिटवीन सी एन एफ, ठीक है, बिटवीन सी एन एफ। चलिए अब एट सी, ये सबसे इजी रहेगा एंड ये वाला इतना कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट इजी है तो तुम लोग तुरंत ही याद कर लोगे। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसकी इमेज सी पर ही रहेगी, सेम साइज रहेगा, बस उल्टी हो जाएगी उसकी इमेज। कैसे, आइए बताते हैं। यहाँ पर आपने इसको ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, एक रे आपकी गई यहाँ से और पास हो गई फोकस से, ठीक है। दूसरी रे आपने फोकस से पास करे तो फोकस से पास होने वाली रे, फोकस से पास होने वाली रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसको आपने पैरेलल करवा दिया। अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस तक आपको लेना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस तक आपका कुछ उल्टा सा इमेज बन जाएगा, बहुत इजी। सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड। अब बियॉन्ड सी, और उसके बाद एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है जो कि हर साल एग्जाम में पूछने की संभावना थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। चलिए अब देखते हैं बिटवीन सी एन एफ, सी एन एफ के बीच में, सी एन एफ के बीच में, ठीक है, तो इसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगी। कोई भी पॉइंट लिया मैंने सी एन एफ के बीच में और यहाँ पर मैंने ये इसको खड़ा कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ओके, इसको हम लोग ने खड़ा कर दिया। अब हमने क्या किया कि इसके हेड से तो एक निकालनी है, ठीक है, हेड वाली तो कॉमन ही है और एफ से पास करा दी। अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने पोल पे डाली और पोल से पास करवा दी, या फिर आपने एफ से पास कराई और जो है पैरेलल डाल दी, जो भी कहो आप, ठीक है। इमेज जो है उल्टी बनेगी और क्या बनेगी, एनलार्ज्ड। कैसी बनेगी, एनलार्ज, रियल इन्वर्टेड, बिगर भी बोल सकते हो, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर एनलार्ज बोल सकते हो। एनलार्ज वर्ड आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज्ड। अब फाइनल केस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, ठीक है, अलग कलर से कर देते हैं हम लोग इसे। फाइनल केस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, ठीक है, ये है आपका एट एफ वाला केस, एट एफ वाला केस, ठीक है। फोकस पे जो है आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और सॉरी ये वाला नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट, वो ये वाला केस था, सो सॉरी फॉर दैट, मेरी गलती हो गई, ठीक है। आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस में से ये भी एक आता ही है, बट इसके नेक्स्ट वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, एफ पे रहेगा, और उसकी जो है इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं
बनेगी, कभी नहीं बनेगी। ठीक है, ये एक आपका मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट को F पे रखा, एक उसके सर से डाल दिया। अब देखना पैरेलल आप लोग डाल सकते हो, पर उसको चीर के थोड़ी ना जाएगी। समझ नहीं आया। आप अगर, ठीक है, आपने अगर फोकस से पास करा तो उसको चीर कर थोड़ी ना जाएगी, वो ऐसे थोड़ी ना जाएगी। ठीक है, तो आपने एक जो है एक सीधी डाली। अब ये देखना, ये सी पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट है, थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया। ये यहाँ से गई है तो ये बैक ट्रेस कर जाएगी क्योंकि सी पर है, बैक ट्रेस करेगी। एक आपने पैरेलल डाली, फोकस से पास होगी, या फिर पोल पर भी डाल सकते हो, वो भी जो है पैरेलल ही चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एनलार्ज बनेगी ऑब्वियसली, हाईली एनलार्ज भी कह सकते हो, बट इन रियल तो मिलती नहीं है। बट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हो तो मार्क्स लेने के लिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और क्या होती है बेटा, एनलार्ज्ड। ठीक है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और एनलार्ज्ड होती है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। बिहाइंड अ मिरर, कॉनकेव मिरर का एक ही ऐसा केस जहाँ पे इमेज जो है बिहाइंड अ मिरर मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी आपकी। चलिए देखते हैं कैसे बनेगी। बिटवीन एफ एंड पेपर आपने मान लो चिन्नू सा एक ऑब्जेक्ट रखा, एक उसके सिर से गया, बैक ट्रेस कर गया, ठीक है, वो पैरेलल डाला, फोल से चला गया। अब यहाँ तो ठीक है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, बट जब हमने इसको मिरर के पीछे कनेक्ट किया तो जो है ये हमको कुछ ऐसे मिलता हुआ दिखा। अब ये रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली एनलार्ज्ड है। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड है। तो यहाँ पर आपके कॉनकेव मिरर के जितने भी आपके टॉपिक थे वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लोग आएंगे कॉन्वेक्स मिरर पे। किसका आएंगे, कॉन्वेक्स मिरर पे। एक और इसका छोटा सा टॉपिक होता है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको हम लोग जो है मैग्निफिकेशन के बाद ऐसे तो पढ़ेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपने सीख लिया है, ठीक है, शायद से हमने नहीं सीखा, और अगर सीख लिया है तो फिर से कोई बात नहीं, आप अपना रिवाइज हो जाएगा। दो ही है कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में सिंपल एक चीज़ तुमको याद रखनी है, वेद, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, दोनों में लगेगी, दोनों में लगेगी। कैसे, ये एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज जो है एट एफ पर बनेगी, बट बिहाइंड मिरर। ठीक है, इन्फिनिटी से सर से रे आती है, पैरेलल जाती है और एफ पे मिल जाती है। जैसे हमने इसके रूल्स भी डिस्कस किए थे, पैरेलल आई, एफ पे मिल गई। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट साइज बनेगी। कैसे बनेगी, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं खोटी ही लिख रहा हूँ। और जो है इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट तो रहेगी ही ना। बिटवीन एफ एंड पी पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड एफ मतलब पूरे कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पे भी तुम लोग बना सकते हो। एंड तो वो कहाँ पर मिलेगी, बिटवीन एफ एंड पी, बट यहाँ पे बिहाइंड द मिरर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। ठीक है, ये आपका रे डायग्राम है, आपने सिर से निकाली, वो नॉर्मल है। हमें इधर देखना है कि इधर भी वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है और बिहाइंड द मिरर, मतलब वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड दोनों में है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वेद शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, लिख देना, वेद शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। ठीक है, नाउ हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन के। उससे पहले हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ मिरर्स के। आखिर हमने ये वाले मिरर्स को यूज़ ही क्यों किया। हमारा प्लेन मिरर, जो नॉर्मल मिरर जो हमारे घर में लगता है, उसको भी तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट क्या ज़रूरत है इस वाले मिरर को यूज़ करने की। आइए देखते हैं, 2 मिनट का टॉपिक है सिर्फ।
यूजेस ऑफ मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर के सबसे पहले तो टॉर्च में काम आता है, हेडलाइट में काम आता है, शेविंग मिरर में काम आता है, डेंटिस्ट जो है इसको यूज़ करते हैं एनलार्जिंग में। डेंटिस्ट का मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बाकी मैं आपको टॉर्च, हेडलाइट एंड शेविंग मिरर का एक चीज़ समझा देता हूँ। इसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। मतलब कोई भी, ठीक है, इसका कैसा रहता है, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। सो सॉरी फॉर दैट, कन्वर्जिंग मिरर। तो ये जो मिरर है ये एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस करने के लिए बना होता है। जैसे हमने इसके पुराने रे डायग्राम्स देखे, मैं आपको जैसे बता दूं तो हमने ये पुराने रे डायग्राम्स में देखा कि बहुत अच्छे से फोकस कर पा रहा है कोई भी चीज़ के ऊपर, कोई भी जगह के ऊपर। तो वैसे ही हम लोग अगर इधर साइड देखने जाए तो हम लोग ये देखेंगे कि टॉर्च में हमको एक पर्टिकुलर जगह पे एकदम स्ट्रेट में फोकस करना होता है, तो वहाँ पे वो अच्छे से फोकस कर पाती है। हेडलाइट्स, कार के हेडलाइट्स ऑब्वियसली, शेविंग मिरर ऑब्वियसली हमको मान लो यहाँ पर शेव करना है कोई को, तो उसको ये वाला पार्ट बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है, बड़ा दिखना चाहिए। तो उस लिए उसको ये वाला अब बड़ा दिखना चाहिए, एनलार्ज दिखना चाहिए। ई विद नहीं, वो ई इरेक्ट के लिए है, ठीक है। नाउ डेंटिस्ट मिरर या फिर एनलार्ज मिरर ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 6th केस का यूज़ करता है जिसमें हमको जो है इमेज जो है एनलार्ज मिलती है, ठीक है। नाउ कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर्स, ठीक है। अब रियल व्यू मिरर्स क्यों? क्योंकि ये डिमिनिश देता है, और डिमिनिश तो हमको चाहिए। क्यों डिमिनिश चाहिए? क्योंकि हम लोग दूर वाली गाड़ी और पास वाली गाड़ी दोनों को देख सके, क्योंकि दोनों का साइज कैसा रहेगा? छोटा रहेगा, ठीक है। इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज हैंस वाइड व्यू, ठीक है। और ये इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, मतलब ये लाइट रेस को फैला देता है, और फैले हुए लाइट रेस की मदद से हम लोग दूर तक देख सकते हैं, वाइड रेंज में देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास, दैट इज साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ऑल डिस्टेंस जो है मेजर्ड होता है पी से मेजर्ड होता है, मतलब पोल। आप लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो है जीरो से सब डिस्टेंस लेते हैं, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे आएगा नेगेटिव, लेफ्ट हैंड पे जाएगा नेगेटिव, राइट हैंड पे जाएगा पॉजिटिव। तो उसी तरीके से हम लोग पोल से लेंगे। पोल के ऊपर है पॉजिटिव, पोल के नीचे है नेगेटिव, पोल के लेफ्ट साइड है ऑलवेज नेगेटिव, एंड पोल के राइट साइड है तो पॉजिटिव। ऊपर है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है पॉजिटिव रहेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अगर मिल रही है तो वो नेगेटिव रहेगी। ये सब भी आप लोग पढ़ सकते हो, बट मैंने एकदम बहुत सिंपल वे में बताया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिवीजन करने के लिए भी आए हैं, तो उनके लिए भी हमें ध्यान देना होगा। यू क्या होता है? यू होता है भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे मिरर के लेफ्ट साइड में रखा होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो है आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, और कॉनकेव में जो है आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर हम लोग लेते हैं, जो कि राइट साइड में होती है। नाउ मिरर फॉर्मूला यहाँ से आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एंड आते ही ऑब्वियसली 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोग यही वाला याद रखना कि 1/f, बस v को इधर ले आना, क्योंकि फिर जब आप लेंस फॉर्मूला याद रखोगे तो फिर साइन ही, मतलब प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको अभी मैं क्यों इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो है प्रैक्टिस सेशन आने वाला है, उसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। 2 मैं क्लासेस न्यूमेरिकल्स की भी आपके लगाऊंगा, ठीक है, वहाँ पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे साथ में। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। टेल्स हाउ लार्ज और स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मान लो इतना है, तो इससे कितनी छोटी है या इससे कितनी बड़ी आपकी जो है इमेज बन रही है, तो इससे हम लोग बोलेंगे मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में इस फाइंड करने के फॉर्मूला आता है
एक होता है HI/HO, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और -V/U मतलब इमेज माइनस का इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा तो रियल इमेज होगी, अगर पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज होगी। अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर होगा तो सेम साइज इमेज की होगी, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा तो एनलार्ज होगी, और जो है स्मॉलर देन 1 होगा तो डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे। मैग्नीफिकेशन को हमने थोड़ा सा पेज से लिया है, बट वो आप लोग जो है माइंड में बिठा सकते हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्फेरिकल लेंस की बात करना स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम लोग जो है रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, एंड रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग स्फेरिकल लेंस पाएंगे। इसको अभी रखेंगे क्योंकि पहले रिफ्रैक्शन पढ़ना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, ठीक है। इसके बाद हम आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी लेक्चर जल्द आ रहा होगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, और इससे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर आ रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।